वेलकम इन कोटिला क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रैशनल नंबर के लेक्चर नंबर 2 की। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्या कि √2, √3, √5 इन इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करते हैं, जिसमें हमने दो टाइप को कवर कर लिया था। आज हम कवर करने वाले हैं थर्ड टाइप को। क्या है हमारे पास थर्ड टाइप? प्रूव दैट √5 प्लस √3 is an irrational number, is an irrational number। देखो अभी तक जो दो टाइप हमने की थी, फर्स्ट टाइप क्या थी कि हमने √5 को इरेशनल प्रूव किया था, मीन्स अकेली टर्म थी। सेकेंड टाइप की थी हमने 5 - 3 √2, जिसमें एक पोर्शन तो क्या था इरेशनल का था और एक पोर्शन में क्या दे रखा था हमें रैशनल दे रखा था। क्लियर? अब जो ये थर्ड टाइप आ गई, इसके अंदर दोनों पोर्शन किसके आ गए हमारे पास? इरेशनल के आ गए। ठीक है, दोनों पोर्शन किस में आ गए? इरेशनल में। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। क्लियर? फिर से सेम चीज कि इरेशनल हम डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या होगा कि हम इसको क्या मान लें? रैशनल मान लें। क्या मान लें इसको? रैशनल, कि ये क्या है? रैशनल है। रैशनल है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। क्लियर? अब फर्स्ट जैसे हमने फर्स्ट में किया था, सबसे पहले इस पे क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड। अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं, मतलब a + b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? a स्क्वायर मतलब √5 और इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √3 और इसका स्क्वायर प्लस 2 × a × b इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। क्लियर? p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। क्या गया यहाँ पे हमारे पास? 5 + 3 मतलब 8 + 2। अगर पावर सेम है तो अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाती, मतलब मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ? 2√15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं हम, ये कुछ सेकेंड टाइप जैसा क्वेश्चन हो गया है। इसमें जो अंडर रूट वाली टर्म है उसको एक साइड में शिफ्ट कर दो, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ। यानी अब की बार ये किस में है? प्लस में। इसको एज इट इज रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर माइनस 8। ये 8 उधर जाने के बाद माइनस। अगर एलसीएम लेंगे इसका तो क्या बनेगा हमारे पास? पी स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को मल्टीप्लाई में है, इसको भी कहाँ ले आते हैं? इधर डिवाइड में। यानी क्या आ जाएगा हमारे पास? √15 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर बाय 2√q स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास टाइप आ गई, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन स्टार। क्लियर? अब सेम चीज़ आ गई कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 2 में भी मिल सकता है, 4 में भी मिल सकता है। अगर 2 में मिलता है तो आपको साथ में ये गिवन करेगा कि ये जो नंबर है ये क्या है? एक इरेशनल है। और अगर बाय चांस ये गिवन नहीं है, क्वेश्चन 2 मार्क्स में है और ये चीज़ गिवन नहीं है, तब भी आप इसको क्या मानेंगे कि ये क्या है? कि इरेशनल है। क्लियर? क्या है? ये इरेशनल है, क्योंकि इसका आपको पता है। ठीक है? अगर क्वेश्चन 2 में है और ये टर्म गिवन नहीं है, तब भी आप मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको क्या मान लेंगे कि ये क्या है? इरेशनल है। अगर ये ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, तो फिर क्वेश्चन जाएगा किस पे? 4 मार्क्स वाले पे। यानी आपको इसको जैसे सेकंड टाइप में किया था, इस चीज़ को पहले आपको क्या प्रूव करना होगा कि ये क्या है? इरेशनल है। क्लियर? फर्स्टली आप इसी को प्रूव करेंगे कि √15 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अब इसको इरेशनल कैसे प्रूव करना है, ये आपका होमवर्क है और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ये फर्स्ट टाइप हो गई है वापस। ठीक है? इसलिए ये मैं आपको अब प्रूफ नहीं करवाऊंगा कि ये कैसे हुआ, सिर्फ आपको ये बताना था कि इस थर्ड टाइप में हमें स्टार्टिंग कैसे करनी। थर्ड टाइप में हमें स्टार्टिंग कैसे करनी? स्क्वेयरिंग से। देखो अगर फर्स्ट टाइप है मतलब एक सिंगल टर्म है,
तो स्क्वेयरिंग कर दो। सेकंड टाइप है मतलब 3 माइनस 2√5 कुछ भी इस टाइप से, तो सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, पी बाई क्यू में मानेंगे और शिफ्टिंग करेंगे, मतलब अंडर√5 को अकेला छोड़ देंगे। ठीक है। अगर थर्ड टाइप आ गई जिसमें दोनों पे स्क्वायर रूट आ गया, जिसमें दोनों पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट, तो फिर से फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पे हमें क्या करना होगा, स्क्वेयरिंग करना होगा। यानी थर्ड टाइप में दोनों चीज़ें यूज होंगी। पहले इसमें क्या किया था, स्क्वेयरिंग, तो इस पे भी क्या होगा, स्क्वेयरिंग। फिर इसमें क्या आया था, शिफ्टिंग भी आया था, जैसे ये आ गया। अब ये सेकंड टाइप आ गई। ये फर्स्ट टाइप थी, स्क्वेयरिंग किया, सोल्व किया, ये सेकंड टाइप आ गई। यानी अब इसमें साथ में क्या आएगा, फिर शिफ्टिंग भी आएगा, स्क्वेयरिंग भी आएगा और फिर शिफ्टिंग भी आएगा। ठीक है। इस टाइप से हमें टाइप्स को भी याद रखना है कि हमें क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। हालांकि ये है कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता है, मोस्ट ऑफ चांस में ये क्वेश्चन बहुत रेयर चांस होता है कि ये बोर्ड में आ जाए, नहीं आता, नॉर्मली नहीं आता ये क्वेश्चन। अगर आता है तो फिर आपको वो मेंशन करके देगा कि अंडर√15 क्या है, इरेशनल है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप तो इसमें बनता फर्स्ट और सेकंड ही, जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है। दोनों चीज़ें मैं आपको अच्छे से कवर करवा चुका हूँ। इसमें जो डबल शिफ्टिंग है, मतलब डबल पे स्क्वायर रूट है, उस टाइप का अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है। वो क्या था हमारे पास कि प्रूव दैट n+1 और प्लस अंडर√n-1 अंडर√n+1 प्लस अंडर√n-1 इज एन इरेशनल नंबर। और इसके बारे में बाकी कुछ भी गिवन नहीं था। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में था, ना 2 में था ना 4 में था, 3 मार्क्स में क्वेश्चन था। ठीक है। सिर्फ एक यही क्वेश्चन आया बोर्ड में अभी तक। स्टार्टिंग तो कैसे होगी, सेम वही चीज़, पी बाई क्यू की फॉर्म में मान लेंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वेयर और इनका स्क्वेयर। ठीक है। अगर इसको ओपन करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, ए मतलब ए का स्क्वेयर, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ओपन कर रहे हैं जैसे अभी किया, तो मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ। चलिए कंप्लीट ही करवा देते हैं। क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a इंटू डी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय क्यू स्क्वेयर। क्लियर। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, क्या आएगा, n+1 प्लस n-1 प्लस 2 अंडर रूट n+1 इंटू n-1 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, n²-1 और उसका स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय क्यू स्क्वेयर। क्लियर। अब अगर यहाँ से देखें 1 से 1 कैंसिल हो गया, n+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, n जो ये टर्म है स्क्वायर रूट वाली, इसको एक साइड में रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, तो ये इधर से माइनस में, यानी 2 अंडर रूट n² - 1 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर माइनस 2n। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या लेंगे, एलसीएम। अगर एलसीएम लेंगे तो मैं इसी में कवर कर देता हूँ, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वेयर लग जाएगा साथ में। ठीक है। और उससे नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, यानी अंडर रूट n² - 1 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस 2n³ स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2q स्क्वेयर। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है। अब जिस साइड में पी के वो ये टाइप आई है, ये तो हमेशा ही क्या होगी, एक रैशनल नंबर होगी। ठीक है। ये हमेशा क्या आएगी, रैशनल नंबर आएगी, क्योंकि हम अजप्शन ही ऐसे करके चलते हैं कि जो पी और क्यू थे वो क्या थे, कोप्राइम इंटीजर थे और क्यू नॉट इक्वल टू 0 था। ये कंडीशन जरूर ध्यान रखना कि पी एंड क्यू बोथ आर द कोप्राइम इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये क्या आ गया, एक रैशनल नंबर। अब आ जाते इस पे, ये जो रिजल्ट होगा, अब इसको हम प्रूफ नहीं करने वाले कभी भी, इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे, और बोर्ड भी यही चाहता था कि हम इसको डायरेक्ट बोले। ये जो नंबर है
जब भी थर्ड टाइप आएगी, पहली चीज, एक तो माइंड में देखो कई चीजें होती जो हमें समझ आनी चाहिए, कई चीज होती है हमें एटलीस्ट लिखनी जरूर आनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम बोर्ड में भी मार्क्स कर पाए। समझने का तो वे क्या है, अगर इसमें हम n की जगह कुछ भी पुट करें, इसमें साथ में मेंशन मिलेगा कि n जो है वो क्या नहीं हो सकता, कोई भी n नॉट इक्वल टू 0 होगा इसमें, या से सिंपली कि n जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, साथ में ये मिलेगा कि वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, हाँ ये मेंशन था साथ में, ठीक है, n कोई भी नेचुरल नंबर था और n क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था। अब अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो उसको यहाँ पे जब भी मैं पुट करके देखूंगा तो चेक करके देखूँ कि क्या ये कोई जो ये नंबर है ये कभी इरेशनल से अलग आ रहा है, यानी हर बार ये क्या आएगा, एक इरेशनल आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने n की जगह 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, 8 क्या होता है, इरेशनल नंबर, क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मैं 4 पुट करूंगा, क्योंकि देखो अगर कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। किसी नंबर का मैंने स्क्वायर किया, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। किस केस में, अगर n जो है वो क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। अगर वैसे देखें तो अगर n की वैल्यू को मैं 1 पुट कर देता हूँ तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर रूट फिर से क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा ये तो। अगर n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 2 पे भी नहीं होगा, यानी फिर ये n इक्वल टू साइज 2 हो सकता है, n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिलेगा, n 1 नहीं होगा इस केस में, ठीक है। यानी अगर ऐसा है तो हम इसको डायरेक्ट बोलेंगे क्या, कि जो ये n स्क्वायर माइनस 1 है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कैसे आया, अगर वो चेक करना है तो n की जगह 1 तो हम कर नहीं सकते, अगर 2 पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा, 3 पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है, तब भी ये हमेशा क्या आते रहेंगे, इरेशनल नंबर आते रहेंगे। इसलिए ये रिजल्ट हम याद रखेंगे कि n स्क्वायर माइनस 1 और उसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा। कब, अगर n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और n से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब ये इरेशनल का पोर्शन, ये रैशनल का पोर्शन, दोनों इक्वल हैं, ये चीज़ पॉसिबल है नहीं, इसने हमारी एजप्शन को कंट्राडिक्ट कर दिया तो हमारा जो ये नंबर था ये क्या हो जाएगा, रैशनल, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ही हमें क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। मतलब इसमें जो थर्ड टाइप है इसमें मेनली हम इसको प्रूफ करने पे नहीं आता ये क्वेश्चन, ठीक है। मेनली ये यही कहता है कि जो अंडर रूट वाली टर्म आई है या तो हम उसको मान ले या हम उसको बोल दे कि ये हमेशा इरेशनल होता है, उसको प्रूफ करके नहीं दिखाना पड़ता। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें हमें इसको प्रूव करके दिखाना पड़े, ठीक है। बस इसमें ये होता है कि इसमें हमें स्टार्टिंग कैसे करना है, यहाँ तक कैसे पहुँचना है, एंड जो थर्ड टाइप है उसमें यही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकेंड टाइप रियली में इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक के अकॉर्डिंग, जो सेकेंड टाइप थी वो है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इरेशनल और इरेशनल प्रूव करने वाला जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास रियल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, यानी उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। वैसे तो हम इसको 9th क्लास में कर चुके हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं रिवाइज। देखो जब भी हमें ये चेक करना होता था तो सबसे पहले एक तो वो चीज़ क्या होती थी कि वो p/q की फॉर्म में होगी, यानी ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का जो केस था ये किसके अंदर था, रैशनल नंबर के अंदर। किसके अंदर था, रैशनल नंबर्स के अंदर। अगर कोई रैशनल नंबर है तो डेफिनेटली वो किस फॉर्म में होगा, p/q की फॉर्म में होगा। अगर ये p/q की फॉर्म में है तो सबसे फर्स्ट वर्ब क्या होगा मेरा, इसको मुझे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म मतलब अगर कुछ कैंसिल होता है ऊपर नीचे से तो वो मैं क्या करूँगा, कैंसिल करूँगा। अब कैंसिल करने के बाद जो ये टर्म आएगी, मान लो कि ये किस फॉर्म में आ गई, a/b की फॉर्म में आ गई। अब ऐसा तो है नहीं कि कैंसिल करने से 0 आ जाएगा,
ठीक है, हमने कुछ भी कैंसिल किया, मान लो कि 3/3 है, अगर इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/1 आएगा, यानी 0 तो नहीं आ सकता कभी भी, यानी p/q की फॉर्म में था, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में किया, मतलब जो चीज़ कैंसिल हो रही थी उसको कैंसिल किया, तो जो नंबर आ गया किस फॉर्म में आ गया, a/b की फॉर्म में आ गया। इसके बाद मैं b को क्या करूँगा, b के बनाऊँगा मैं फैक्टर, b के फैक्टर बनाऊँगा, क्लियर। अब b के फैक्टर बनाएंगे, उसमें दो केस बनेंगे हमारे पास, या तो फैक्टर के अंदर ओनली क्या हो 2 हो, या ओनली 5 हो, या 2 and 5 दोनों हो, या इनकी पावर्स हो। क्या हो कि जब मैंने इसके फैक्टर बनाए, या तो फैक्टर में सिर्फ 2 आए, या सिर्फ 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए। अगर ऐसा है तो उस टाइम पे जो a/b या से कि जो p/q का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा वो, टर्मिनेटिंग होगा। कब कि जब ओनली या तो 2 आए, या 5 आए, या 2 और 5 आए। अगर b के फैक्टर में सिर्फ ये टर्म आती है तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब 2, और 5 के अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ये साथ में रिक्यूरिंग जरूर होगा। क्या होगा, रिक्यूरिंग मतलब रिपीटिव जरूर होगा। क्या होगा, रिपीटिव, क्लियर। साथ में क्या होगा, ये रिपीटिव। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिव हो गया, अब आप ये सोच रहे होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिव, तो वो मत भूल जाना। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिव हो गया तो वो क्या हो जाएगा, वो तो हमारे पास इरेशनल का केस बन जाएगा, जबकि हम किसका केस कर रहे हैं, रैशनल नंबर का। ठीक है, क्योंकि इरेशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिव। ये किसका केस होता है, इरेशनल का। किसका केस होता है, ये इरेशनल का। जबकि हमारे पास नंबर क्या था, रैशनल था तो किस फॉर्म में होगा, p/q की फॉर्म में होगा। सबसे फर्स्ट वर्क क्या है, उसको सिंपल करना, मतलब कुछ कट पिट रहा तो उसको काट पीट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसके फैक्टर, किसके, b के, डिनोमिनेटर के। जब डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाए तो दो केस बनेंगे, या तो उसके फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आएंगे, या 2 और 5 के साथ में कोई एक्स्ट्रा फैक्टर भी आ जाएगा। अगर सिर्फ 2 और 5 आते तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो कि मेरे पास 3/15, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं एक बार, 3/15। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, सबसे पहले किस फॉर्म में, p/q की फॉर्म में। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो क्या आ गया, 1/5। क्लियर, जो कि कौन सी फॉर्म होगी, a/b। अब मैंने इसको फैक्टराइज किया, 5 के फैक्टर में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5, क्योंकि 1 से मैटर नहीं होता हमारा। ठीक है, क्या आया, 5 आया, यानी क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 5। इसका मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यानी जब भी मैं इसको डिवाइड करूंगा, कंप्लीट डिवाइड करने लगता हूं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर इसको एक्चुअली डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 मतलब 2, 0.2, यानी कि ये क्या हो गया, इसके बाद ये खत्म हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। क्लियर। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाता है, मान लीजिए कि मैंने 3/21 लिया, 3/21, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो क्या आ गया, 1/7। क्या आ गया, 1/7। अब जो ये 7 है ये किस केस में आया है, इस केस में, मतलब 2 और 5 या तो होंगे, नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं, एक एक्स्ट्रा तो टर्म आई है ना 2 और 5 को छोड़कर, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में क्या आना, सिर्फ और सिर्फ 7।
मतलब 2 और 5 को छोड़कर या 2 और 5 के साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। अगर एक्स्ट्रा फैक्टर है तो ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बट ध्यान रहे कि वो साथ में रिपीटिव जरूर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, रिपीटिव जरूर होगा। क्लियर हुआ। यानी सबसे फर्स्ट वर्क हमारा क्या है, जो भी हमें नंबर गिवन है उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम जो b आएगा यानी जो डिनोमिनेटर आएगा उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। उसके फैक्टराइजेशन में हम चेक करेंगे कि 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है या नहीं है। अगर है, एक्स्ट्रा फैक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद एक ये चीज़ भी बोल सकता है, ये मान लो कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया से 3/9 ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया 300 इंटू 27, हम इसको लेंगे नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में रखते हैं, मान लेते हैं कि 20 ले लिया साथ में। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्या चेक करना है हमें, ये कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फिर ये कहता है अगर ये टर्मिनेटिंग है, इफ टर्मिनेटिंग, तो फिर ये कहता है कि आफ्टर हाउ मैनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इट विल टर्मिनेट। हाउ मैनी डिजिट आफ्टर डेसिमल, हाउ मैनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इट विल टर्मिनेट। और ये करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन किए। ठीक है, क्या कहा, पहले तो हमें ये चेक करना कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर हमें ये चेक करना कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल के कितने डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट होगा, डेसिमल के कितने डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट होगा। क्लियर। सबसे फर्स्ट काम क्या होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग चेक करने का, कि इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो यहाँ पे क्या आ गया, 100, यानी मेरा क्वेश्चन क्या आ गया, 9/100 इंटू 20। अब इसको हमें क्वेश्चन को करना जल्दी से, ये क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में, तो 1 मार्क्स में आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि हमें सोल्व करके दिखाना होगा, क्योंकि ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन इस बार आपके 40 होने वाले हैं। तो आपको ये डायरेक्ट ही बताना है कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेटिंग होगा या जो भी है। तो इसको कैसे करना, देखो 100 के फैक्टर बनेंगे 10 इंटू 10, इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 10। याद रखना कि 10 के जो फैक्टर बनते हैं वो 2 इंटू 5 बनते हैं। 10 के जो फैक्टर बनेंगे वो 2 इंटू 5, 10 के जो फैक्टर बनेंगे वो 2 इंटू 5। ठीक है, यानी अगर इस चीज को मैं देखूं तो इसके फैक्टर में क्या क्या आ गया सिर्फ, यानी इसी चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ, 9/2। कितने बार 2 आया, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 आ गई, इंटू 5 1 2 3, 5 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। मैं इस फॉर्म को ऐसे राइट कर सकता हूँ। क्लियर। अब इसके फैक्टर्स के अंदर क्या है, सिर्फ 2 है और 5 है, 2 और 5 ही है। इट मीन्स ये कैसा होगा, पहली बात तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग। क्लियर। उसके बाद हमें ये बताना है कि कितने डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो वो हम कैसे पता चल करते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि 4 2 और 5 में से हाईएस्ट पावर किसकी है, हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की है, और कितनी है, 4 है। तो इट मीन्स ये 4 डिजिट्स के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, 4 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, 2 और 5 में से जिसकी हाईएस्ट पावर है उसी पावर के पॉइंट्स के बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कहता कि 5 की पावर 7 है तो फिर मैं बोलता कि ये 7 डिजिट्स के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर। यानी 2 और 5 में से जिसकी हाईएस्ट पावर है और जितनी है उतने ही पॉइंट के बाद क्या होगा, टर्मिनेट होगा। क्लियर।
एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से कर लेना बच्चे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के अकॉर्डिंग, ये वाला कि कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक बनता ही है, क्योंकि इस बार ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत आने हैं, तो बहुत आने हैं, तो बेटा यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से कि हमें चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर ऐसा है तो कितने पॉइंट्स के बाद वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, कितने पॉइंट्स के बाद वो टर्मिनेट होगा। ठीक, एक इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है, वो और करते हैं। देखो अब की बार एक क्वेश्चन ये पूछता है ये कि मान लो कि 2 × 1 4 3 7 8 5 और इस टाइप से। अब ये जो टाइप है इसके बारे में पूछेगा कि अगर मेरा ये नंबर है, क्वेश्चन को समझो एक बार, मैं वर्टिकली बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट टिटो नहीं बोल रहा। ये कोई भी नंबर है मेरे पास, ठीक है, उसने ये कहा कि अगर मैं इस नंबर को p/q की फॉर्म में राइट करता हूँ, इस नंबर को मैं किस फॉर्म में राइट करता हूँ, p/q की फॉर्म में राइट करता हूँ, तो क्यू के फैक्टराइजेशन के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, वट वी कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। क्लियर, ये जो टॉपिक है ये इसी से रिलेटेड है। देखो अगर ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये कैसी टाइप है, नॉन रिपीटिव, सॉरी ये कैसी टाइप है, टर्मिनेटिंग, कैसी टाइप है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इसी टाइप से है। अगर मैं इस नंबर को देखूं तो ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट तो नहीं है, बट क्या है, बट क्या है, रिपीटिव है, बट क्या है, रिपीटिव। क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिव है। क्लियर, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिव का केस जब हमने p/q की जो टेबल बनाई थी अभी, उसमें कब आया था, p/q मैंने बनाया था, इसको हमने कन्वर्ट किया था a/b की फॉर्म में, इसमें दो पार्ट फिर से बना दिए थे, एक में 2 था, एक में 5 था, और एक में 2 और 5 के साथ में कोई एक्स्ट्रा फैक्टर भी था। ठीक है, क्लियर, इस केस में तो क्या था, टर्मिनेटिंग था, इस केस में क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट साथ में क्या था, रिपीटिव था। क्लियर, अब इसने ये नंबर दिया, मतलब इसने यहां से उठाया कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिव, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिव है। वो केस कब आया था, जब मेरा p/q जो था उसके अंदर जब मैंने q के फैक्टराइजेशन किए, यानी a/b मतलब कैंसिल करने के बाद जब मैंने इसके फैक्टराइजेशन किए, तो इसके अंदर 2 और 5 को छोड़कर 2 और 5 के साथ में कोई ना कोई एक्स्ट्रा फैक्टर तो जरूर आया था। बात को समझे, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिव। वो केस कब आया था, जब 2 और 5 के साथ में कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आया था, और ये फैक्टर किसके थे, a/b के थे, किसके थे, a/b के थे। ये p/q से मतलब क्या है कि ये वाली फॉर्म नहीं उठा रहा है, क्योंकि ये भी तो फॉर्म p/q की ही है, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था, इसलिए ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, यानी जब मैंने इसके फैक्टर बनाए थे तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आया था, तो सेम यही चीज़ हमें यहाँ से बोलनी है कि हम इसके फैक्टराइजेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं कि जब मैं इस नंबर को किस फॉर्म में राइट करूँगा, p/q की फॉर्म में, when we will write it in form of p/q, in form of p/q, p/q की फॉर्म में राइट करेंगे। The prime factorization of q, prime factorization of q have at least one extra factor, at least one extra factor other than 2 or 5.
2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा फैक्टर जरूर होगा। इट हैव एट लीस्ट वन एक्स्ट्रा फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। बात को समझे क्या कहा हमने कि ये जो नंबर था ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग था, बट साथ में क्या था, रिपीटिव था। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिव है तो वो कब आया था कि जो मेरा p/q जो नंबर था उसके क्यू के अंदर कोई ना कोई एक नंबर तो एक्स्ट्रा जरूर आया था, किसके अलावा, 2 और 5 के अलावा। तो वही चीज मैंने राइट की है कि जब मैं इसके फैक्टराइजेशन करता हूँ क्यू का तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फैक्टर, कम से कम एक एक्स्ट्रा फैक्टर तो जरूर मिलेगा। किससे एक्स्ट्रा, 2 और 5 से एक्स्ट्रा में एक फैक्टर जरूर मिलेगा। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मैं ये कहता हूं कि 3.1728 ये है तो इसके प्राइम फैक्टर, जब आप इसको p/q की फॉर्म में राइट करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो हम क्या राइट करेंगे, जब मैं इसको p/q की फॉर्म में राइट करूंगा तो इसके क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली या सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, 2 और 5 होंगे। इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं होगा, कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं होगा। इट्स प्राइम इन दिस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q does not have any extra factor other than the 2 and 5। 2 और 5 को छोड़कर कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर इसके पास नहीं होगा। क्लियर। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था और सबसे इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। यहां से इस बार जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चंस जरूर आने हैं। 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे डेफिनेटली। 1 मार्क्स में 2 क्वेश्चन। एक में आपसे पूछ सकता है कि ये जो एक्सपेंशन है ये मतलब कोई जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, अगर है तो कितने पॉइंट्स के बाद टर्मिनेटिंग है। ठीक है। और एक ये जो नंबर है मतलब इसने नंबर दिया इस टाइप का या इस टाइप का, और पूछेगा कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। क्लियर हुआ। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रहता है, वो क्या है हमारा, HCF एलसीएम और उसकी एप्लीकेशंस। क्लियर। तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे लाइक शेयर करना मत भूला करो और साथ में कमेंट भी जरूर कर दिया करो। आपके कमेंट्स ही तो मुझे मोटिवेशन देंगे कि हाँ भाई मेरी वीडियो किसी बच्चे को अच्छी भी लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, ओके। और हाँ, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। क्लियर।